बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा वाक़या प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह वाक़या अल्लाह का आशीर्वाद है जिसकी प्रार्थनाओं के कारण अल्लाह ने एक मूर्ति को जीवन दिया और उसका विवाह हुआ। इस वाक्य को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। तो आपकी बीच में एक बुजुर्ग एक दिन यात्रा करते थे। वह इस्लाम का प्रचार करने के लिए थे और उनके अनुयायी भी उनके साथ हुआ करते थे। इसी तरह एक अल्लाह वाले अपने यात्रा पे निकले थे और दूर दराज के इलाकों से यात्रा कर रहे थे। उनके अनुयायी भी उनके साथ थे जो अल्लाह वाले की अनुयायी थे। हम कंपनी के लाभ थे। थोड़ा आगे जाकर आपके साकिर के पास पहुँचे और खाना खाने लगे और कहा जाता है हम सबको भूख लग रही है, क्या हम यही आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं? उन्होंने कहा बेशक, अगर आपको भूख लगी है तो आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने एक पेड़ चुना और उनके नीचे बैठ गए और अपने सभी अनुयायियों में से अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ और देखो कि कोई बस्ती है या नहीं और वहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम करो और अपने साथियों के लिए खाना लेकर आओ। उनके हमराही आपके हम की मेज़ और वहाँ के रावण की मेज़ संभाले चलते चलते उन्होंने एक गांव दिखाई दिया। वह गांव में दाखिल हुए और वहाँ उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वह नज़ारा कुछ ऐसा था कि यह देखकर दंग रह गया। जब वह मस्जिद की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक जगह बच्चे, युवक और युवतियां एकत्रित थे और अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे थे, यानी अपनी अपनी बातों से कुछ कह रहे थे। वो आगे बढ़ा और जांच के लिए देखना चाहा कि आखिर वे कौन हैं, मामला क्या है, वे सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं और किसके सामने ये सब कर रहे हैं, वह स्थान कौन है। जब वो आगे बढ़ा और देखने लगा तो उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति एक महिला की थी और उसके सोने के बड़ी बड़ी बालियाँ पहन रखी थीं। उसके शरीर पर भी ऐसी सुंदर पोशाक थी जैसे किसी औरत या रानी पहनती हैं। जब उसने पहली बार उस मूर्ति को देखा तो दंग रह गया। औरत की मूर्ति उसके दिल में समा गई। वह उसे ऐसे नशे में देख रहा था जैसे उसके सामने कोई जीवित औरत खड़ी हो, पर वह औरत बिल्कुल भी नहीं हिली क्योंकि वह पत्थर की बनी मूर्ति थी। वह मिट्टी की एक बनी भारी गुड़िया थी। उसके सामने खड़े लोग भक्ति भाव से जाने क्या बोल रहे थे। इधर उधर हजरत अपनी सलाका कह रहे थे। वे लोग के बीच बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वे बहुत डर गए, यानी सुबह से शाम होने को थी और उनका साकिर वापस नहीं आया। तब हजरत ने अपने दूसरे साकिर से कहा, इसे बस्ती से ले जाओ और देखो क्या हुआ है। इसे यहाँ अभी तक वापस नहीं आया है। यह खाना लेने गया था पर अभी तक लेकर नहीं आया। जल्दी जाओ और देखो कहीं कहानी ज़्यादा मसालेदार तो नहीं हो गई है। सागिर नमस्कार करते उठा और कॉलोनी में पहुँचा और वहाँ उसके अपने दोस्त को देखा। वह उसके पास गया और उसे हिलाया, लेकिन वह नहीं हिला। वह यह कह रहा था, वह उसके सामने परेशान अवस्था में खड़ा था और उसके सामने हाथ हिलाए हुए खाने लगा। अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? फिर वह खाने लगा, क्या मैं पत्थर की बुद्ध को देखकर पत्थर बन गया हूँ? एक खूबसूरत महिला है, मैंने दुनिया में उसकी जैसी महिला कभी नहीं देखी। उसका साथी उसे खाने लगा, क्या तुम होश में हो? तुम्हें पता है तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? उसने उसे खाने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे इस पत्थर की मूर्ति से प्यार हो गया है और अब उसमें दूर जाना मेरे लिए गर्व की बात नहीं है। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके साथी ने कहा, अरे हजरत, तुम वहाँ भेजे गए थे, तुमने उसके आदेशों का उल्लंघन किया है और वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब मैं वहाँ जाकर उसे क्या जवाब दूंगा? मैं सोचने लगा कि मुझे जाकर संत से कहना चाहिए कि मुझे प्यार हो गया है और प्यार का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी तोड़ देनी चाहिए।
इस खूबसूरत लड़की के प्यार में उस दोस्त ने समझा कि मामला बहुत खतरनाक है और इसे इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता, और जो इसे हल कर सकता है वह सिर्फ अल्लाह है। वह दौड़कर हजरत के पास गया और उन्हें सामान के साथ सलाम किया। ऐसा लगा जैसे हजरत ने एक बड़े से मसाल से पहनना शुरू किया कि बताओ क्या हुआ। तो उसने खाना शुरू किया कि बस्ती में एक मूर्ति की पूजा हो रही थी। वह मूर्ति एक औरत की थी। उस मूर्ति के सामने तुम्हारा साकिर दिल हार जाता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक दुनिया में बिल्कुल नहीं देखा। उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है। तुम्हारा साकिर उसके प्यार में पागल हो गया है। हजरत कहने लगे, चलो चलकर देखते हैं क्या मामला है। अल्लाह तमाम साथियों के साथ वहां पहुंच गया। हजरत लोग आसपास का जायजा लेते हुए बस्ती में दाखिल हुए। आप तोहफे के पास पहुंचे और खुलेआम मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ, जिस पे वो अदब से खड़ा हो गया। हालांकि वो अपने होश में नहीं था, लेकिन फिर भी वह अदब से नजरें झुकाए आपके सामने खड़ा था। हजरत उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? साकिर ने कहा, हजरत मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उस औरत से प्यार करता हूँ जो मेरे सामने है, और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। हजरत ने पूछा, कौन सी औरत? शागिर्द ईशान कहाँ है? देखो, लोग उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने हकीकत से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं भी उसका भक्त हो गया हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब तक वह मुझे न मिल जाए मैं यहाँ से एक भी चीज़ नहीं ले जाऊँगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हजरत कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है? यह क्योंकि वह मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, वह औरत नहीं है। वो पत्थर की भूतनी है तो एक भारी गुड़िया है। उसमें जान नहीं है, कोई एहसास नहीं है, इसमें जान नहीं है। हाँ, उसे इंसानों ने बनाया है, उसने एनर्जी खानी शुरू कर दी है। जो भी हजरत ने उसे देखकर पागल हो गया हूँ। मैं उसके जालौन हुसैन में जला गया हूँ और अब तक मुझे उससे इतनी मोहब्बत कभी नहीं हुई। आप देखिए, मैंने कभी कोई नाफरमानी नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में क्यों जड़ जमा रखी है, और मैं उसे यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊँगा। आपके संगीत के बारे में सुनकर आप सोच पड़ गए और अल्लाह से दुआ मांगने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह, क्या हिम्मत है, ये क्या मेरी रूह को मोहब्बत हो गई है, वह भी एक पत्थर की मूर्ति से। उस वक्त कैसे हो सकता है? वाकई बहुत खूबसूरत नक्शादीदार मूर्ति थी। हजरत ने उसे चारों तरफ से देखा। इतने कीमती आभूषण से सजी थी कि शायद ही किसी ने ऐसी मूर्ति देखी होगी। हर इंसान ने कभी इसे पहना तो हो। हजरत जब आप वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित आपके पास आया और पूछने लगा, आप कौन हो? हमारी दुकान के पास क्या कर रहे हो? कि मकसद इस गांव में आए हो? हजरत ने कहा, देखो, हम यह संदेश आपके कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारे शागिर्द यहाँ खाने पीने के लिए आते थे, लेकिन मेरा शागिर्द आपके इस देखकर यकीन रह गया। और पंडित खाने लगा, तो अच्छी बात ना हो, सब प्यार करते हैं, वो हमारा खुदा है, हम जो भी करें उससे मांगे वो मिलता है। अल्लाह वाले ने कहा, वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ कर सकता है वह सिर्फ अल्लाह ताला। उसके सारे बंदे हमारे सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वह भी तभी संभव है जब अल्लाह इजाज़त दे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यह वचन है जो खुद इंसानों ने बनाया है। आखिर इनमें ऐसी ताकत कैसे है कि यह किसी की इच्छा पूरी तरह कर सके? पंडित ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी भी कर रहे हो? तुमने कहा कि सच बोल रहा हूँ। जिस पंडित को तुम सुन रहे हो उसने कहा कि तुम हमारे बुद्ध का बहुत बड़ा बुराई कर रहे हो। तुमने कहा कि उसके उत्तराधिकारियों ने उसे बनाया है। बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उसने खुद को इससे बाहर नहीं निकाला, बल्कि तुम लोगों ने उसे बनाया है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के प्रति एक हूँ। और वह पंडित तुम्हारे सामने गुस्सा होने लगा। तुमने देखा था कि अल्लाह ताला का हुक्म हो चुका है। तुमने वजू किया और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी
और दुआ की है अल्लाह यहाँ आना भी तुम्हारा मकसद नहीं है, हर काम में कोई ना कोई मकसद, कोई हिम्मत होती है। अब तुम्हारे हुक्म से ही ये बुत जिंदा होगा, इस पत्थर को तुम ही जिंदा करोगे क्योंकि तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम नमाज पढ़ के उठे और उसमें से खाना शुरू कर दिया। और ए औरत की रूह, क्या अगर तुम अल्लाह के हुक्म से मेरी बात सुन रहे हो तो जिंदा औरत बन जाओ। तुम खाने से डर रहे हो, वह बुध जो बोझ था, जिसके सांस नहीं ली थी, चल रही थी, उसमें जान आ गई। वह बुध तुम्हारे पास अदब से चलता हुआ आया और तुम्हारे पास आकर कहने लगा कि तुम्हारे रब के हुक्म से, जिसे तुम हुमा मानते हो, क्या मैं जिंदा हो सकती हूँ? तुमने पूछा कि क्या तुम मुसलमान बनना चाहते हो? वो कहने लगी कि मैं गांव के सभी लोगों के सामने तुम्हारे हाथ पे बैठूंगी और इस्लाम कबूल करूंगी। उसने सबके सामने कलमा पढ़ी और तुमने कहा बेहतर होगा कि तुम मुसलमान बन जाओ, कि तुम्हें इस युवक से शादी कर लेनी चाहिए। वह कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार मुसलमान हूँ तो मैं उससे शादी क्यों न करूँ? शक्ति बेशक मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पूरी कॉलोनी आश्चर्य और चिंता से यह दृश्य देख रही थी। यह सब देख रहे थे। उसके पास आया और खाने लगा। तुमने ये किताब कैसे जीवित कर दी? उसने कहा कि यह सब मैंने नहीं किया बल्कि अल्लाह ने किया। पूरी कॉलोनी पंडित समीर, जो कल तो तक बुद्ध की पूजा करता था, अब मुसलमान हो गया और अल्लाह से प्रार्थना करने लगा। निश्चित रूप से अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर गालिब है। सुभान अल्लाह।